किस शहर में शादी के बाद लड़कियों की जगह लड़कों को विदाई होती है? श्री कृष्ण क्यों अपने भक्त का सिर अपनी गोद में लेकर बैठे रहे? और क्या आपको पता है दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुंबक कौन सी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारे फैक्ट्स। बट फर्स्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फैक्ट नंबर 1, भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन राज्यों के अंदर कई सारे जिले शामिल होते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य कौन सा है? ये तो सभी जानते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या 75 है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे कम जिले किस राज्य में है? ये जिला टूरिस्टों के बीच भी बहुत फेमस है। यहाँ के बीच पर सनसेट भी बहुत सुंदर नजर आता है। दरअसल सबसे कम जिलों वाला राज्य गोवा है। इसके जिलों की संख्या इतनी कम है कि आपको सुनकर यकीन नहीं होगा। गोवा में मात्र 2 जिले हैं, जिनका नाम उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा है। उत्तरी गोवा का मुख्यालय पणजी और दक्षिणी गोवा का मुख्यालय मडगांव है। गोवा की राजधानी भी पणजी ही है। फैक्ट नंबर 2, भारत विविधताओं से भरा देश है जो अपनी संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग परंपराओं का पालन करते हैं। भारत के राज्यों में शादियों को लेकर भी अलग अलग परंपराओं का पालन होता है। हालांकि सभी जगहों पर शादी के बाद लड़कियों की विदाई करने की परंपरा पुराने समय से ही चली आ रही है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर लड़कियां शादी के बाद विदा नहीं होती है। इस जगह पर लड़कियों की जगह लड़कों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। भारत के मेघालय में चेरापूंजी ऐसा शहर है जहाँ पर शादी के बाद लड़कियों की नहीं बल्कि लड़कों की विदाई होती है। मेघालय में खासी जनजाति के लोग रहते हैं, जिनके यहाँ शुरू से ही यह परंपरा है कि शादी के बाद लड़के अपना घर छोड़कर लड़की के घर रहने आते हैं। इस शहर में घर की मुखिया भी महिलाएं ही होती हैं और महिलाएं ही घर चलाने के लिए काम करने जाती है। फैक्ट नंबर 3, महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तब चंपकपुरी के राजा हस्तध्वज और उनके बेटे सूरत ने श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करा चाहते थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिसे सुन अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सूरत को आमने सामने देखा तो वो विचलित हो गए। श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ देख सूरत अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उसकी भक्ति पहचान ली है और अर्जुन को युद्ध से लौटने लगे। दूसरी ओर सूरत ने जैसे ही कृष्ण को लौटते देखा, वो समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों संभव नहीं। उन्होंने अर्जुन का बहुत देर तक और बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन खुद को रोक न सके और भीषण युद्ध शुरू हो गया। मरते समय सूरत ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सूरत को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का सिर काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फैक्ट नंबर 4, दुनिया में एक नदी ऐसी भी है जो इतनी गहरी है कि इसमें कई कुतुब मीनार डूब सकते हैं। दुनिया की सबसे गहरी नदी का नाम कांगो है। इसकी गहराई की बात करें तो ये लगभग 200 मीटर यानी 656 फीट गहरी है। वहीं इस नदी की लंबाई 485 किलोमीटर है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये दुनिया की 9वीं सबसे लंबी नदी है। ये नदी अफ्रीकी महाद्वीप में है। वहीं जल विसर्जन के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। फैक्ट नंबर 5, पूरी दुनिया में अनोखे पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां हैं, मगर कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनके पंख तो हैं मगर वे उड़ नहीं पाते हैं। वेका, न्यूजीलैंड का ये पक्षी पेंगुइन की तरह कुशल तैराक है, मगर वह उड़ नहीं पाता है। वेका को चतुर चोर भी कहा जाता है। कैसवेरी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये पक्षी सबसे खतरनाक पक्षियों में शुमार है। यह अपने खूनी पंजे से इंसान की जान तक ले सकता है। स्टीमर डक की 4 में से 3 प्रजातियां ऐसी हैं जो उड़ने में असमर्थ है। साउथ अमेरिका की यह बत्तख बेहद आक्रामक मानी जाती है। तकाहे, न्यूजीलैंड का मध्यम आकार का ये पक्षी लुका छिपी करने में माहिर है। ये 20 साल तक जिंदा रह सकता है। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग वास्तव में पक्षियों का राजा कहलाता है। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ जरूर सकता है। फैक्ट नंबर 6, पूरे विश्व में ताजमहल प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए विश्व भर से लाखों लोग हर साल आते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि एक युद्ध की वजह से ताजमहल को बंद करना पड़ा था? इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब ताजमहल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। ये बात 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की है। पाकिस्तान ताजमहल पर भी बम गिरा सकता था, इसलिए ताजमहल को 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। ताज की सुरक्षा के लिए उसे हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, जोनाथन नाम का एक कछुआ दुनिया का सबसे उम्रदराज जानवर है। वो अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना के सुदूर द्वीप पर रहता है, जिसकी उम्र इतनी है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इस कछुए के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसे पहली बार 1882 में सेशल्स से सेंट हेलेना द्वीप पर लाया गया था, जब वो लगभग 50 साल का था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार माना जाता है कि जोनाथन का जन्म 1832 में हुआ था। अब ये कछुआ 191 साल का हो गया है। लेकिन कछुए की सूंघने की शक्ति भी खत्म हो गई है। साथ ही मोतियाबिंद के कारण वो लगभग अंधा हो गया है।
जोनाथन की अनुमानित उम्र का तब पता चला जब 1882 और 1886 के बीच ली गई एक पुरानी तस्वीर में वो दिखा। उसे बगीचे में देखा गया था। साल 2022 में जोनाथन को दुनिया के सबसे उम्रदराज जमीनी जानवर के तौर पर गिनीज रिकॉर्ड्स का खिताब दिया गया था। तब से लेकर अब तक इस कछुए का रिकॉर्ड कायम है। इससे पहले ये रिकॉर्ड तू ई मालिमा नाम के कछुआ के नाम था। ये कछुआ 1965 में लगभग 188 वर्ष की आयु में मर गया था। फैक्ट नंबर 8, नियोडिमियम चुंबक दुनिया की सबसे पावरफुल मैग्नेट है। जब दो विपरीत ध्रुवों वाली नियोडिमियम चुंबकों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वे इतनी तेजी से चिपकते हैं कि उनकी बॉडी उत्पन्न चुंबकीय बल को झेल नहीं पाती है और टूटकर चूर चूर हो जाती है। किसी भी चुंबक का चुंबकीय बल उसके आकार पर भी निर्भर करता है। कुछ घन सेंटीमीटर से बड़े नियोडिमियम चुंबकों के बीच इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होता है कि दो चुंबकों या एक चुंबक और लौह धातु की सतह के बीच दबे इंसानी शरीर के अंगों जैसे हाथ को चोट पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि हड्डियां भी टूट सकती हैं। इसलिए भूलकर भी इन चुंबकों के बीच में अपने कोई भी अंग नहीं आने दें। इतनी ही नहीं, ये चुंबकें बीच में आने पर अन्य चीजों को भी चूर चूर कर सकती हैं। आप जानते ही है कि एक चुंबक में साउथ और नॉर्थ दो ध्रुव होते हैं। समान ध्रुव की दो चुंबकें एक दूसरे को धकेलती हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। अगर विपरीत ध्रुवों की दो नियोडिमियम चुंबक आपस में चिपक जाए तो उनको छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन होता है। हालांकि जिस तरह से हर ताकतवर चीज की कोई न कोई कमजोरी होती है, वैसी ही इस चुंबक की भी एक कमजोरी है। जब इसे आग के संपर्क में लाया जाता है तो ये अपनी सारी चुंबकीय शक्ति को खो देती है और एक नॉर्मल मेटल में बदल जाती है। फैक्ट नंबर 9, मंगोलिया में आसमान रहस्यमय तरीके से ब्लड रेड हो गया। इस दुर्लभ घटना को देखकर लोग सकते में हैं। ये घटना, जिसे अरोरा के नाम से जाना जाता है, आमतौर पर ध्रुवों के करीब होती है और अक्सर हरे रंग की होती है। हालांकि मंगोलिया में देखा गया अरोरा आश्चर्यजनक लाल रंग का था, जो पृथ्वी की सतह से 241 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर था, जहां वायुमंडल बहुत पतला है। लाल रंग की इस विशेष छाया को नॉर्दर्न लाइट्स या अरोरा बोरेलिस का सबसे असामान्य रंग माना जाता है और इसकी उपस्थिति तीव्र सौर गतिविधि की अवधि से निकटता से जुड़ी हुई है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सौर तूफान सूर्य से मल्टीपल कोरोनल मास इजेक्शन की देन था, जो 27 नवंबर 2023 को हुआ था। लाल अरोरा इन सौर कणों के उच्च ऊंचाई पर ऑक्सीजन अणुओं से टकराने का परिणाम है। इतनी अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का घनत्व कम होता है और टकराव कम बार होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक सामान्य हरे रंग की बजाय लाल रोशनी का उत्सर्जन होता है। ये प्रक्रिया नियॉन रोशनी के काम करने के तरीके के समान है, जिसमें उत्तेजित गैस परमाणु अपनी जमीनी स्थिति में लौटने पर प्रकाश के फोटोन छोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 10, शादी हर युवा के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होता है और इस पल को यादगार बनाने के लिए लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक महंगी शादी हुई है, जिनके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन अब महंगी शादी के मामले में एक और रिकॉर्ड बन गया है। इस विवाह समारोह को सदी की सबसे महंगी शादी कहा जा रहा है। वैसे तो भारत में भी महंगी शादियां हुई हैं। विदेशों से हर साल कई फैमिली भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहुंचती है, तो कई भारतीय विदेशों में जाकर शादी करते हैं। लेकिन हम दुनिया की जिस महंगी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं वो पेरिस में हुई है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार $59 मिलियन यानी 4 अरब 91 करोड़ 55,70,250 अरब रुपए खर्च हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।